बच्चों, ज़रा इमेजिन करो तुम एक घने जंगल में विजिट कर रहे हो और चलते ही चलते तुम्हें एक यूनिक प्लांट स्पीशीज दिख गया। अब तुम उसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कैसा पता करोगे कि ये कहीं पॉइजनस तो नहीं? क्या इसकी कोई मेडिकल प्रॉपर्टी है? और तुम्हें क्या लगता है, साइंटिस्ट के पास ऐसी कौन सी जादुई किताब होती है जिससे वो सारे स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं? क्या उनके पास सच में कोई जादुई बुक होती है, या उनके पास होते हैं सीक्रेट टूल्स? उन सीक्रेट टूल्स की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिनका नाम है टैक्सोनॉमिकल एड्स, जो कि बहुत यूज़फुल होते हैं। तो टैक्सोनॉमिक एड्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है हमारे बोर्ड एग्जाम्स का, एंड इट जनरली कम्स इन 2 मार्क्स क्वेश्चन और एज अ MCQ। एंड अगर मैं नीट जैसे एग्जाम की बात करूं, यहाँ से एग्जाम्पल पूछी जाती हैं एंड कुछ कीवर्ड्स पूछे जाते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। टैक्सोनॉमिक एड्स की 5 कैटेगरी है, 5 टूल्स हैं। सबसे पहला टूल है वो है हर्बेरियम, सेकंड इज बॉटनिकल गार्डन, थर्ड इज म्यूजियम एंड फोर्थ इज जूलॉजिकल पार्क्स एंड द लास्ट वन इज की। इसमें से सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो चीज है वो है की, इसको हम लास्ट के लिए छोड़ देंगे। ओके, हर्बेरियम, हम हर्बेरियम की बात करें, हर्बेरियम जो है ये प्लांट स्पीशीज को प्रिजर्व करने में काम आता है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ शीट्स जो होती हैं वो हम अरेंज करते हैं, एंड शीट्स में हम क्या करते हैं, जो प्लांट के स्पीशीज होते हैं उसको ड्राई करके, प्रेस्ड करके फिर हम उसको प्रिजर्व करते हैं शीट्स में। अब ये जो शीट्स होती हैं, जो हर्बेरियम होता है वो एक टाइप का बहुत बड़ा रूम होता है, जैसे लाइब्रेरी होती है ना, वहां पे इन शीट्स को अरेंजमेंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन। जिस तरह से यूनिवर्सली क्लासीफाई किया जाएगा उसी टाइप से हम इन शीट्स को अरेंज करेंगे। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि शीट में हमने प्लांट को डाल के रख दिया सो काम हो गया, नहीं। अब एक पर्सन है, अगर वो उस प्लांट को देखेगा, स्पीशीज को देखेगा, वो उसको रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा। इन सब टूल्स का क्या मेन मोटिव होता है कि इसको रेफरेंस सिस्टम बनाया जाए स्टडीज के लिए, कि हम एक बार ही देखें, इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़े, हमें पता चल जाए ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसकी स्पीशीज क्या, ऑल दैट। ठीक है, तो इनके क्या होता है, इन शीट्स के नीचे एक डिस्क्रिप्शन होता है। ये शीट होती है, शीट में कोई भी प्लांट स्पीशीज होगा, उसके नीचे बिलो दैट डेट मेंशन होगी कि किस टाइम पे इसको हमने कैप्चर किया था। सेकेंड, इसका इंग्लिश, लोकल, बॉटनिकल नेम मेंशन होगा, फिर लोकेशन मेंशन होगी कि कहाँ से लिया गया था, एंड एंड में कलेक्टर का नेम कि इसको किसने कलेक्ट किया था। ये सब आता है आपका हर्बेरियम में। ठीक है, हर्बेरियम बेसिकली प्लांट स्पीशीज के लिए होता है। ठीक है, सेकंड आपका आता है बॉटनिकल गार्डन। एज द नेम सजेस्ट, बॉटनिकल गार्डन क्या है? बॉटनिकल गार्डन जहाँ पे लिविंग प्लांट जो होते हैं उसको हम लेते हैं एज अ रेफरेंस, हम उनको उगाते हैं ताकि हम उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकें। स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्या होता है, जो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं वो हम देखते हैं स्कूल्स में, देखते हैं कॉलेजेस वगैरह में देखते हैं। हमारे कॉलेज में भी एक बॉटनिकल गार्डन बना हुआ है। अब बॉटनिकल गार्डन में कोई भी हम प्लांट उगाएंगे उसके नीचे हम लेबलिंग कर देते हैं। ठीक, हम लेबलिंग करते हैं, उसका नाम, उसका बॉटनिकल नेम लेबल करते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करता है वो हम लेबल करते हैं। ये होता है बॉटनिकल गार्डन, और ये भी एक रेफरेंस टूल है ताकि हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिले। अब इम्पोर्टेंट बॉटनिकल गार्डन की एग्जांपल्स आपको दी है। क्यों, ये इंग्लैंड में सिचुएटेड है। सेकंड इज होरा एक बॉटनिकल गार्डन है जो कि इंडिया में सिचुएटेड है। दैट्स इट। ठीक, म्यूजियम, हम सबको पता है जैसे कि बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम भी है जो कि स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह में बनाया जाता है। अब इन म्यूजियम में क्या होता है, यहाँ पे प्लांट और एनिमल स्पीशीज को हम प्रिजर्व करते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम इंसेक्ट को प्रिजर्व कर रहे हैं तो हम उसको इंसेक्ट बॉक्स में प्रिजर्व करेंगे। उसमें हम 3 चीजें करते हैं, पहले इसको कलेक्ट करते हैं, फिर किल करते हैं, और फिर इसको हम प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, और बर्ड्स एंड मैमल को हम क्या करते हैं, स्टफ करते हैं एंड प्रिजर्व करते हैं, जैसे आपको फिगर में दिख भी रहा होगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट म्यूजियम। ये सारी आपकी एनसीईआरटी लाइन है। दीज लाइन्स आर इम्पोर्टेंट। अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ भी जाता है, आपको ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब चीजें आपको मेंशन करनी है। आता है हमारी बारी जूलॉजिकल पार्क्स। एज वी ऑल नो, हम सब जूस वगैरह में विजिट करते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क क्या होता है? जब हम एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, लिविंग, जब हम वाइल्ड एनिमल को प्रिजर्व करते हैं इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, और किसके केयर में? अंडर द केयर ऑफ ह्यूमन। ठीक है, हम इंसान जो है जब उनको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं, एनिमल्स को, उनका खाना पीना ये सब देख रहे होते हैं, तो वो आते हैं अंडर द
कैटेगरी ऑफ जूलॉजिकल पार्क। अब इससे हमें क्या बेनिफिट होता है? एक तो हम उनकी देखरेख कर सकते हैं, जो एंशियंट जो लुप्त स्पीशीज है हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। सेकंड, हम हैबिटेट से, उनका जो हैबिटेट है हम उससे रूबरू हो सकते हैं, हम उनके बिहेवियर से रूबरू हो सकते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंस आती है जूलॉजिकल पार्क की। ठीक है, अब जूलॉजिकल पार्क बेटा इसको हम जूज भी कहते हैं। ठीक है, हम विजिट करते हैं ना, एंड जो जूज वगैरह होते हैं यहाँ पे बेसिकली चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं बहुत खुश होते हैं जाने में। सो लास्ट हमारा टेक्सोनॉमिकल एड है की। अब की क्या होता है? अब किसी ताले की चाबी तो ये है नहीं, तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है जहाँ पे हम ह्यूमंस खुद आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म, ये जो हमारे पास लिविंग क्रिएचर है ये कौन सा है। ठीक है, हम खुद उसको आइडेंटिफाई करते हैं उसको एनालाइज करके। ये होता है की का मतलब। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो किसके बेसिस पे होती है? आइडेंटिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, आपको समझ आया? अब हमने किसी भी एनिमल को आइडेंटिफाई करना है, उसमें की के क्या होता है? एक एनालाइजिंग प्रोसेस होता है जिसमें ये 3 वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। दीज आर द कीवर्ड्स जो आप की में पढ़ेंगे, लाइक कोपलेट। व्हाट इज कोपलेट? कोपलेट होता है कि एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है, 2 स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट जो है वो अलग अलग है, लाइक जो कि बिल्कुल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर शो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सिनेरियो सोचो, आप जंगल में जा रहे हैं, ठीक है, अब आपको एक ऑर्गेनिज्म मिला, एक जानवर मिला। अब स्टेप 1 आपने उसको एनालाइज करना है। स्टेप 1 आप उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज में आप 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, लाइक आपको एक की, जो आपको एक बुक दी है उस बुक में क्या लिखा है, आपने एनालाइज करना है कि इस जो ये ऑर्गेनिज्म है इसमें वर्टिब्रल कॉलम है या नहीं है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम है या नहीं है, दैट इज रीढ़ की हड्डी है या नहीं है। है मतलब ये प्रेजेंट है और ये नहीं है। ठीक, ये आगे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? कोपलेट बोलते हैं। ओके, अब स्टेप 1 के बाद स्टेप 2, अगर आपने कहा कि हाँ इसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, यस, तो आप चले जाएंगे स्टेप 2 में। तो आप स्टेप 2 में आ गए। अब आपसे वो पूछ रही है फिर से 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में कि अगर इसमें वर्टिब्रल कॉलम है तो इसके जो शरीर है उसमें बाल है या नहीं, हेयर की प्रेजेंट है या हेयर की प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, आपने कहा हाँ भाई हेयर की प्रेजेंस है। ठीक है, फिर आप चले गए स्टेप 3 में। स्टेप 3 में क्या, आप हमें बताइए कि ये पानी में पाया जा रहा है, ये टेरेस्ट्रियल है। अगर पानी में पाया जा रहा है तो ये वेल है, अगर टेरेस्ट्रियल पे पाया जा रहा है तो ये लॉइन है। इस तरह से आप इन सारे प्रोसेस से गुजरते हुए आप जो है एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि विच ऑर्गेनिज्म इज दैट। इसमें क्या है, यहाँ पे आपको बना बनाया खिचड़ी नहीं मिल रही है, आप अपने दिमाग से एनालाइज करके सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज देख के आप जो है रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब कोपलेट तो मैंने आपको बता दिया, 2 कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट। और लीड क्या होता है? लीड बेसिकली क्या होता है, हर एक स्टेटमेंट जो है वो आपको एक लीड तक पहुंचाती है। लीड मतलब रास्ते तक। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे वर्टिब्रेट को टिक किया कि हाँ इसमें वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी है, सो ये हमारी एक लीड हो गई। उसके बाद आपने कहा कि हाँ इसके शरीर पे बाल प्रेजेंट है, तो ये एक लीड हो गई। एंड में ये जो आपका एनिमल है, आपने बताया कि ये पानी में नहीं रहता है और ये कहाँ रहता है, टेरेस्ट्रियल है, तो ये लॉइन है, अगर पानी में रहता है तो ये वेल है। ठीक है, ये सारी आपकी क्या हो गई, लीड हो गई। कोपलेट भी आपको समझ आ गया, लीड भी आपको समझ आ गया। एनालिटिक, एनालिटिक क्या, जो हमने ये एनालिसिस किया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एनालिटिक। सो हमारी की जो है वो एनालिटिक है नेचर में, क्योंकि हम इसमें खुद एनालाइज करते हैं अपना खुद का दिमाग लगा के ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, आपकी जो बुक की एनसीईआरटी है उसमें यही समझाया गया आपको। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं वो ये 3 हैं। अब इन द एंड समरी के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको चीजें प्रेजेंट है। ठीक है, एंड ये जो चीजें हैं ये आपके बोर्ड्स में आती हैं, एमसीक्यूज में आएंगे या आएंगे 2 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, इससे ज्यादा इसकी वेटेज नहीं होती है। अब ये सारी कीज है जो हम बात कर रहे हैं ना, हमने आइडेंटिफाई करना है सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज में। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्लांट और एनिमल की
एनिमल स्पीशीज की आइडेंटिफिकेशन एक ही बुक में हो जाए, बिकॉज ये बहुत वास्ट होती है। हमें पता है देयर आर 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम फ्लोरा लेते हैं। अब आप सोचिए, आप एक जंगल में जा रहे हैं, आपको जंगल में आप जब विजिट कर रहे हो, आपको एक बुक पकड़ा दी। उस बुक में क्या है, एक गिवन एरिया के जितने भी प्लांट स्पीशीज हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है, उनकी आइडेंटिफिकेशन है, उनकी स्पीशीज के नाम है, उनकी फैमिली के नाम है। शायद हम कह सकते हैं प्लांट स्पीशीज इन अ गिवन एरिया वो किस स्कीम में आते हैं, वो फ्लोरा की कैटेगरी में आते हैं। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैनुअल में क्या आता है, मैनुअल में बेसिकली जितने भी एक गिवन एरिया में प्लांट और एनिमल स्पीशीज होंगे ना, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक एक बुक आपको पकड़ा दी गई है, एक हैंडबुक टाइप, जिसमें जितने भी एक गिवन एरिया में प्लांट है या एनिमल स्पीशीज है, उन सबका डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन लिखा हुआ है, जिससे आप क्या है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मोनोग्राफी, इसके बारे में आपकी बुक में ज्यादा डिटेल नहीं दी गई है। आई विल गिव यू कॉन्सेप्ट ऑफ इट। मोनोग्राफी क्या होता है, यहाँ पे प्लांट और एनिमल स्पीशीज एक गिवन एरिया में, यहाँ पे प्लांट स्पीशीज इन अ गिवन एरिया। यहाँ पे क्या होता है, मोनोग्राफी, जैसे कि मोनो का मतलब क्या होता है, एक मतलब वन। अब इसमें क्या होता है, कोई एक फैमिली के जितने भी स्पीशीज होते हैं उनके बारे में सारी डिस्क्रिप्शन, सारी क्लासिफिकेशन या सब कुछ इसमें मेंशन होता है, ठीक है। जैसे कि हम एक फैमिली को लेते हैं पैंथरा, ठीक है। पैंथरा फैमिली से जुड़े हुए जितने भी ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज बीच में आती है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया होता है, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे आता है कैटलॉग। के बारे में आपकी बुक में कुछ भी नहीं मेंशन है, बट कैटलॉग क्या होता है, एक टाइप का रेस्टोरेंट का मेन्यू होता है ना, वैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी स्पीशीज होती हैं, उनको अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। A to Z, जैसे हमारे डिक्शनरी में सारे वर्ड्स वहां पे A to Z तक सब मेंशन होते हैं, वैसे यहाँ पे भी, ठीक है। लाइक आप इसको कंपेयर कर सकते हो रेस्टोरेंट के मेन्यू में, ठीक है। A to Z यहाँ पे मेंशन होते हैं, थोड़ा उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है, दैट्स इट। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। कोई आप बोले इसमें बहुत ज्यादा जानकारी है, वो नहीं है, बट इसमें सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो मेंशन्ड हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फ्रेंड में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अगर कोई भी डाउट हो इस चीज के रिगार्डिंग या कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए हो वीडियो में, सो आप प्लीज कमेंट में बता सकते हैं।